1970s के समय की बैरी सील नाम के एक पायलट की ऐसी कहानी जिसने पैसे कमाने का ऐसा लूप होल ढूंढ लिया जिससे वो लोगों को पता चले बिना ही करोड़ों रुपए कमाने लगा। पर इस सब की शुरुआत बैरी सील की लाइफ में कैसी हुई और वो कैसे आखिर में CIA के साथ काम करने लगा, इस सच्ची कहानी में हम जानेंगे जो काफी मजेदार होने वाली है दोस्तों। तो कहानी शुरू होती है। ये समय था 1978 का, जब बैरी सील एक आम सा पायलट था और वो एक ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस के लिए काम किया करता। एक फ्लाइट के दौरान जब बैरी देखता है कि उसका साथी को पायलट और बाकी पैसेंजर सब आराम कर रहे हैं जबकि वो अकेला जाग रहा है, तो वो यहाँ थोड़ी मस्ती करता है और प्लेन को ऑटो पायलट मोड से हटाकर उसे मैनुअली कंट्रोल करता है और थोड़े झटके देता है जिससे कि सारे लोग जाग जाते हैं और वो सभी को जगा कर खुश होता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि बैरी की प्लेन उड़ाने की स्किल काफी बढ़िया है। इसके बाद जब बैरी घर लौटता है तो हमें पता चलता है कि बैरी मैरिड है और लूसी से उसे 2 बच्चे हैं एंड तीसरा ऑन द वे है। बैरी कई बार पायलट होने का फायदा उठाता है और दूसरे देशों से सिगार की स्मगलिंग कर लेता है जिससे उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। उसी शाम बैरी जब अकेला बैठा हुआ था तो तभी वो सामने देखता है कि एक आदमी बैरी के लाए हुए सिगार के सूटकेस को खोलकर उसके अंदर के सिगार को देख रहा है और फिर वो बैरी के पास आ जाता है। उस शख्स का नाम मोंटी सैफर होता है जो कि एक CIA का एजेंट है। वो यहाँ बैरी को कहता है कि बाहर के देशों से सिगार स्मगलिंग करने के लिए पायलट्स को अच्छे पैसे दिए जाते हैं ना, जिस पर बैरी उसे कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब यहाँ मोंटी बैरी से कहता है कि मैंने तुम्हारी फाइल देखी है, शुरुआत धमाकेदार थी। तुमने अपने पायलट की ट्रेनिंग के दौरान सिविल एयर पेट्रोल में टॉप किया था और तुम TWA एयरलाइंस के यंगेस्ट पायलट बने। हर तरफ तुम्हारी ही चर्चा है। बैरी यहाँ हल्की सी मुस्कान देता है जिस पर मोंटी उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो। वो यहाँ बैरी को अप्रोच करता है और ऑफर देता है कि तुम्हें पता है अपना देश अमेरिका तेजी से बढ़ रहा है और इस ग्रोथ में तुम्हें अपने देश की मदद करनी है। यहाँ मोंटी बैरी को अपने साथ काम करने के लिए कहता है और वो उसके बाद बैरी को लेकर एक प्लेन को दिखाने ले जाता है जो काफी बढ़िया था। वो प्लेन उस समय का फास्टेस्ट प्लेन था जो कि 1 घंटे में 300 किलोमीटर माइल की दूरी तय कर लेता। उसके नीचे एक कैमरा भी लगा हुआ था। मोंटी बैरी से कहता है कि तुम्हें एक कंपनी के लिए काम करना है और फिर उसके बाद तुम CIA के लिए काम कर सकते हो। तुम्हें इस प्लेन के नीचे लगे कैमरे से जानकारी जमा करना है, मतलब साफ साफ कहा जाए तो जासूसी करना है ऐसी जगहों से जहाँ हमारे देश के दुश्मन इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। पर मोंटी बैरी को कहता है कि तुम्हें इस बात को सबसे छुपाना होगा, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली से भी। और मोंटी बैरी को उस प्लेन को उड़ाकर देखने के लिए कहता है। यहाँ बैरी उस प्लेन को फुल स्पीड में उड़ा रहा था। मोंटी बैरी की पायलट स्किल देखकर समझ जाता है कि उसने सही पायलट को इस काम के लिए चुना है। पर यहाँ बैरी अभी भी कंफ्यूज था कि उसे अपनी एयरलाइंस की जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं इस काम को करने के लिए। पर क्योंकि उसे एडवेंचर चाहिए था और ये जॉब उसके लिए काफी बोरिंग थी तो वो यहाँ पर एयरलाइंस की जॉब को क्विट कर देता है और CIA के लिए छुपकर इस काम को करने लगता है। ये वो समय था जब कोल्ड वॉर भी अपने जोरों पर था। सोवियत पूरे सेंट्रल अमेरिका में कम्युनिस्ट आतंकवादियों की मदद कर रहे थे और CIA इन आतंकवादियों को खत्म करना चाहता था। इसलिए यहाँ बैरी को एक काम सौंपा गया। जब भी बैरी बॉर्डर्स के किनारे उन आतंकवादियों की फोटोज खींचता तो वो उस पर हमला करने लगते। पर यहाँ बैरी प्लेन को इस तरह से उड़ाता कि वो वहाँ से फोटोज लेकर आराम से बचकर निकल जाता। CIA के हेड्स इन फोटोज से काफी खुश थे। यहाँ मोंटी उन फोटोज का सारा क्रेडिट खुद ही लेता। यहाँ बैरी बॉर्डर्स के अलग अलग हिस्सों में जाकर उन तस्वीरों को खींचता। इसी दौरान बैरी जब उन आतंकवादियों की फोटोज खींच रहा था तो तभी अचानक वो आतंकवादी बैरी के प्लेन पर हमला कर देते हैं जिससे उसका प्लेन डैमेज हो जाता है और एक तरफ का इंजन बंद हो जाता है। वो क्रैश होने ही वाला था। पर यहाँ पर बैरी की स्किल्स काम आती हैं और वो प्लेन को कंट्रोल कर बड़े ही आराम से वहाँ से निकल जाता है। CIA बैरी के काम से काफी खुश थी। उन लोगों ने बैरी को एक और काम दे दिया, बैगमैन का, मतलब कि अब बैरी को ड्रॉप ऑफ और पिकअप का भी काम करना होगा। यहाँ बैरी को पनामा सिटी भेजा गया था जहाँ उसे न्यूक्लियो कर्नल नोरिएगा से सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेनी थी। वो कर्नल एजेंसी की सारी खुफिया जानकारी बागियों को बेच रहा था और यहाँ बैरी सिर्फ अपना काम करता, ड्रॉप ऑफ एंड पिकअप। बैरी इस काम को काफी लगन से कर रहा था और वो अपना पुराना काम उन फोटोज को खींचना भी जारी रखता है। और एक दिन कोलंबिया के काफी बड़े ड्रग डीलर की नजर बैरी पर पड़ जाती है। वो उसे अपने पास बुलाता है। उन लोगों को बैरी के नाम के साथ साथ वो क्या काम करता है उस सबकी जानकारी थी। यहाँ बैरी थोड़ा घबराया हुआ था और जब वो लोग बैरी को बताते हैं कि तुम्हें हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि तुम हमारी मदद कर सकते हो, बैरी उससे कहता है कि वो कैसे, जिस पर वो बैरी से कहता है कि तुम सारे रास्ते जानते हो। और फिर वो लोग बैरी को अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर अपने एक सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारे देश में अपना माल बेचने में थोड़ी परेशानी हो रही है मिस्टर सील, तुम अभी भी नहीं समझे, हम कोकाइन की बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारी इसमें मदद करो। तुम यहीं से टेक ऑफ करोगे और सीधे मियामी जाओगे, हम तुम्हें 1 kg के $2000 देंगे। ये
सुनकर बैरी थोड़ा खुश भी था और वो शौक भी होता है और वो उस जगह का रनवे देखता है और फिर वो इस काम के लिए मान जाता है। और बैरी उन लोगों से कहता है कि दोस्तों एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये रनवे काफी छोटा है। जहाँ वो लोग बैरी को बताते हैं कि यही सबसे सेफ रनवे है इस काम को अंजाम देने के लिए। पर अब तक इस रनवे में जितने भी लोगों ने कोकेन भरकर प्लेन को उड़ाने की कोशिश की है उन पायलट्स ने अपनी जान गंवा दी। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें वापस घर छोड़ देता हूँ। पर बैरी ने फैसला कर लिया था कि वो इस काम को करेगा। यहाँ सारा माल बैरी के प्लेन पर लोड होता है। उन स्मगलरों को लग रहा था कि बैरी इस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए वो बैरी के ऊपर शर्त लगाते हैं। यहाँ बैरी उस रनवे में प्लेन उड़ाने के लिए तैयार था। वो अपने प्लेन को उस रनवे के सबसे आखिरी छोर से स्टार्ट करेगा। कोकेन लगभग 300 पाउंड था। प्लेन को रनवे पे दौड़ाता है तो उसे टेक ऑफ करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, पर बैरी अपने कई सालों के एक्सपीरियंस से उस रनवे पर प्लेन को उड़ा लेता है और ये देखकर वो सारे स्मगलर शॉक हो जाते हैं। अब बैरी वहाँ से उड़कर समुद्र की ओर पहुंच जाता है जहाँ उसे रडार से बचना था। बैरी यहाँ अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और ऑयल कंपनीज के हेलीकॉप्टर के पीछे रडार को चकमा देकर निकल जाता है। अब बैरी उड़ते हुए उस जगह तक पहुंच रहा था जहाँ उसे उस कोकेन को डिलीवर करना था। तो बैरी यहाँ कस्टम ड्यूटीज वालों से बचने के लिए प्लेन को नीचे ही नहीं उतारता, बल्कि वो सारे कोकेन्स के पैकेट्स को ऊपर से ही ड्रॉप कर देता है, जो कि उन लोगों तक पहुंच जाते हैं जिन तक उसे पहुंचाना था। और फिर वो अपने प्लेन को केमिकल से वॉश कर लेता है ताकि वो कस्टम ड्यूटीज के डॉग से बच सके। और आखिर में होता भी ऐसा ही है, कोई पता लगा नहीं पाता कि बैरी क्या करके आया है। यहाँ वो सारे स्मगलर्स खुश थे क्योंकि उनका काम बैरी ने कर दिया। वो लोग बैरी को पार्टी देते हैं, साथ ही उसके काम के पैसे भी उसे मिल जाते हैं। ये लोग बैरी को फिर से वेडनेसडे को काम पूरा करने के लिए कहते हैं। पर तभी अचानक नीचे इस देश की पुलिस फोर्स और आर्मी घर के आसपास आ चुकी थी, मतलब कि ये पकड़े जा चुके थे। बैरी बेचारा यहाँ फंस जाता है। इन सभी को यहाँ जेल ले जाया जा रहा था, साथ में बैरी को भी। पर वो सारे स्मगलर्स कुछ ही घंटों में छूट जाते हैं। बैरी अब भी जेल में था। उससे मिलने मोंटी सैफर आता है और वो किसी तरह बैरी को वहाँ से आजाद कराता है। यहाँ मोंटी बैरी को ये खबर देता है कि लुसियाना पुलिस ने तुम्हारे लिए अरेस्ट वारंट जारी किया है। वो कल सुबह 6 बजे तुम्हारे घर रेड करने आएंगे। यहाँ बैरी की मदद CIA वालों ने इसलिए की थी क्योंकि अमेरिका के एक देश निकारागुआ पर कुछ बागियों ने कब्जा कर लिया था। ये वही लोग होते हैं जिनकी तस्वीरें बैरी अपने प्लेन से खींचा करता था। यहाँ अमेरिका इनडायरेक्टली निकारागुआ की मदद करना चाहता था, इसलिए ये काम CIA को सौंपा गया और CIA वाले चाहते थे कि उनका ये काम बैरी करे, इसलिए बैरी की उन लोगों ने मदद की। मोंटी सैफर बैरी को कहता है कि तुम 6 बजे के पहले ही लुसियाना से बाहर चले जाओ, मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, वहाँ जाकर तुम रह सकते हो। और यहाँ बैरी भी ऐसा ही करता है। वो अपनी फैमिली को किसी तरह मनाकर उस घर से सारा सामान लेकर वहाँ से निकल जाता है। सुबह होते होते बैरी और उसकी फैमिली मीना सिटी पर पहुंच जाती है। ये 1980s का समय था जहाँ बैरी अपनी फैमिली को सैफर के बताए हुए घर पर ले जाता है, जहाँ कुछ ही देर बाद सैफर भी आ जाता है। सैफर बैरी को अपने साथ पास ही एक प्लेन रनवे पर ले जाता है। सैफर बैरी से कहता है कि तुम्हारे घर से लेकर इस रनवे तक की सारी जगह तुम्हारी है, करीब 2000 एकड़। ये सुनकर बैरी थोड़ा खुश होता है कि तभी सैफर बैरी से कहता है कि तुम्हें इन बॉक्सेस में रखी सारी AK-47 की गन को निकारागुआ पहुंचाना है। मैं तुम्हें कुछ मैप्स देता हूँ, FBI और सारे डिपार्टमेंट से बच सकते हो। साथ ही सैफर ने यहाँ बैरी को एक पैसों से भरा हुआ बैग भी दिया था। बैरी इसके लिए मान जाता है और वो जब घर लौटता है तो यहाँ उसकी वाइफ सब कुछ सच जानना चाहती थी, तो वो उसे सारा कुछ बता देता है। बैरी के हाथ में पैसे देखकर उसकी वाइफ भी मान जाती है और फिर बैरी लग जाता है अपने काम पर। वो अपने प्लेन में सारी गन्स लेकर उन्हें डिलीवर करने ले जा रहा था। वहाँ पहुंचकर बैरी देखता है उन आतंकवादियों का लगाव गन से ज्यादा बैरी के चश्मे और जूतों पर था। वो बैरी से वो सब छीन लेते हैं। अगली बार जब बैरी वहाँ गन डिलीवर करने जाता है तो उन आतंकवादियों से अपने आप को बचाने के लिए अपने पास एक बेसबॉल बैट रखा था। साथ ही उन्हें वो बियर्स और एडल्ट कॉमिक बुक्स भी देता है कि तभी वहाँ पर बैरी से फिर से वही स्मगलर मिलता है और उनके साथ वहाँ उन आतंकवादियों का लीडर भी था। ये दोनों मिलकर यहाँ बैरी से एक नई डील करना चाहते थे और यहाँ बैरी को पता चलता है कि ये आतंकवादी कॉन्ट्रास्ट जंग तो लड़ना ही नहीं चाहते थे, वो सिर्फ पैसे कमाना चाहते थे। तो अब सुनो यहाँ बैरी क्या काम कर रहा था। वो मोंटी सैफर के कहने पर मीना से गन लोड करता और सैफर की जानकारी से लॉ एनफोर्समेंट वालों को चकमा देकर सीधे कार्टिल की एयर ट्रिप से मेडेलिन पहुंच जाता। वहाँ कोलंबियंस को गन देकर वहाँ से वो फ्रेश पाउडर उठाता और उसे डिलीवर करने कॉन्ट्रास्ट के आतंकवादियों के लीडर के ट्रेनिंग कैंप पर पहुंच जाता और वो कॉन्ट्रास्ट आतंकवादी उस कोकेन को फिशिंग बोट पर छुपाकर मायामी ले जाते। इस बीच बैरी पाउडर का एक और लोड लेकर अमेरिका के लिए निकल जाता। रास्ते पर पनामा में वो रिफ्यूलिंग के लिए रुक जाता, जहाँ बैरी की मदद के लिए मौजूद था कर्नल नोरिएगा। बैरी उसे भी उसका हिस्सा दे देता। वापस लौटते समय बैरी DEA पर नजर रखता और वो अपने प्लेन में लोड सारा माल लुसियाना के दलदल पर गिरा देता। इतना सब करने के चलते बैरी का काम अब बढ़ चुका था और उसे अब मदद की जरूरत थी, तो बैरी अपनी ही तरह के लोगों को ढूंढता है
और उसे 4 लोग मिलते हैं जो अच्छे पायलट थे, साथ ही वैसे इलीगल काम शुरू से करते आ रहे थे। बैरी अपनी टीम को स्नोबर्ड्स कहता और अब इनका काम काफी तेजी से चल रहा था, जहाँ इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। हम एक शाम देखते हैं जहाँ पर बैरी से मिलने मॉन्टी सैफर आया हुआ था। वो यहाँ बैरी से कहता है कि मुझे तुम्हारी थोड़ी सी जगह की जरूरत है। यहाँ ये लोग मीना में फील्ड एंड ऑपरेशन ट्रेनिंग ग्राउंड बनाना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उन कॉन्ट्रास्ट आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ नाम मात्र के कॉन्ट्रास्ट आतंकवादी थे। वो वहाँ पर ठीक से लड़ ही नहीं रहे होते, जैसे कि अमेरिका का काम नहीं हो रहा था। और अब बैरी को एक और काम दे दिया जाता है। वो अब निकारागुआ से उन कॉन्ट्रास्ट लोगों को अपने प्लेनों में बैठाकर ला रहा था। वो कॉन्ट्रास्ट लोग भी यूनाइटेड स्टेट आकर काफी खुश थे। जैसे ही ये लोग उन्हें यहाँ लाते, वो उसी तेजी से यहाँ से भाग जाया करते थे। यहाँ हम CIA के ऑफिस में मॉन्टी सैफर को अपने हेड से बात करते हुए देखते हैं कि अगर हम कॉन्ट्रास्ट लोगों को इसी तेजी से लाते रहे तो हम गर्मियों तक जीत जाएंगे। बैरी और उसके साथ ही डेली बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट लोगों को अपने प्लेन में बैठाकर यहाँ लाते और यहाँ उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। उसी स्मगलर के साथ देखते हैं जहाँ वो बैरी से पूछता है कि क्या ये कॉन्ट्रास्ट लोग जीत पाएंगे, जिसके जवाब में बैरी कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि ये जीत पाएंगे। अब यहाँ 1982 तक बैरी का बिजनेस आसमान छू रहा था। अब उसे रोजाना CIA और ड्रग डीलर्स के रोज कॉल आया करते। बैरी अपनी उस सिटी में नए बिजनेसेस स्टार्ट कर रहा था। बैरी जितने तेजी से पैसे खर्च कर रहा था, उससे कई गुना तेजी से उसके पास पैसे आ रहे थे। बैरी फोटोज ले रहा था, गन्स पहुंचा रहा था, यहाँ तक कि ड्रॉप ऑफ एंड पिकअप का भी काम कर रहा था। बैरी ने अपनी खुद की एक एयरफोर्स खड़ी कर ली थी। बैरी की अब लाइफ काफी लग्जूरियस हो चुकी थी। बैरी ने हर काम में, हर एक धंधे में अपने पैसे डाल रखे थे। बैरी ने मीना सिटी पर बहुत से फंड्स एंड बैंक्स खोल लिए थे अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। वहाँ उसके हर एक बैंक पर मिलियंस में पैसे जमा थे, यहाँ तक कि उसका घर भी कम पड़ जाता पैसे रखने के लिए। वो पैसों को घर के पीछे जमीन पर, यहाँ तक कि घोड़ों के अस्तबल में भी रखता। एक दिन जब वो पैसे रखने अपने स्टोर रूम पर जाता है तो वो स्टोर रूम भी पूरी तरह से पैसों से भर चुका था। अब एक दिन बैरी का साला उसके घर आता है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था तो बैरी उसे अपने पास ही रख लेता है। एक दिन बैरी देखता है कि उसका साला जेबी एक नई कार लेके आ रहा है। जब बैरी जेबी से पूछता है कि तुम्हारे पास कार लेने के पैसे कहाँ से आए, तो वो उसे सच बताता है कि वो गार्डन की सफाई कर रहा था और वहाँ उसे पैसों से भरा बैग मिला। अब एक दिन क्या होता है कि बैरी और उसके साथी जब अपने प्लेन से ड्रग्स को डिलीवर करने ले जा रहे थे तो तभी उनके पीछे DEA का प्लेन पड़ जाता है। यहाँ बैरी अपने साथी को किसी तरह बचा लेता है और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो अपने प्लेन को एक शहर पर लैंड करा लेता है जहाँ उसके प्लेन पर कोकेन था। बैरी उस प्लेन को वहीं छोड़कर साइकिल में बैठकर निकल जाता है, पर ये न्यूज अखबारों में आ जाती है कि शहर में एक प्लेन पर कोकेन था और ये खबर मॉन्टी सैफर भी पढ़ लेता है। वो समझ जाता है कि ये काम बैरी का ही है। यहाँ पर DEA सिर्फ बैरी के पीछे ही नहीं बल्कि उन स्मगलरों के पीछे भी थी, इसलिए वो सारे स्मगलर निकारागुआ पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहाँ DEA इन तक नहीं पहुंच सकती। बैरी उनसे मिलने वहाँ जाता है। यहाँ हमें शहर में दिखाया जाता है बैरी के साला जेबी को। जेबी यहाँ पब्लिक में अपनी कार की डिक्की से बहुत से पैसे निकाल रहा था और ऐसा करते हुए उसे पुलिस ऑफिसर देख लेता है और यहाँ वो जेबी अपनी बेवकूफी के कारण पकड़ा जाता है। बैरी जब वापस लौटता है तो वहाँ उसे मॉन्टी सैफर दिखाई देता है। वो उसे बताता है कि हम सारे कॉन्ट्रास्ट को उनके घर वापस भेज रहे हैं, क्योंकि वो लड़ ही नहीं रहे थे और पता है हमारी गन्स को कोलंबिया के लोगों को भेज दिया। मॉन्टी सैफर यहाँ समझ चुका था कि बैरी ये सब पहले से जानता था। यहाँ हम CIA में देखते हैं जहाँ पर मॉन्टी सैफर बैरी सील के नाम से सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने साथियों को जला देने के लिए कहता है। दूसरी ओर हम बैरी को देखते हैं जिसे पता चल चुका है कि उसके घर में जल्द ही रेड पड़ने वाली है, इसलिए वो अपने साथियों को अपना सारा माल छुपाने के लिए कहता है। पर शाम होते तक बैरी के पास DEA, ATF, FBI, यहाँ तक कि शहर की पुलिस भी उस तक पहुँच चुकी थी और उसे ये लोग पकड़कर स्टेट अटॉर्नी जनरल के पास लेके आते हैं। पर यहाँ ये सब बैरी को जेल में डालते कि उससे पहले स्टेट अटॉर्नी जनरल के पास गवर्नर क्लिंटन का फोन आता है और वो बैरी को जेल में डालने से मना कर देते हैं और बैरी को रिहा कर दिया जाता है। बाहर उसका इंतजार 2 कोट पहने हुए आदमी कर रहे थे। वो उसे कार में बैठाकर व्हाइट हाउस लेके आते हैं जहाँ DEA के हेड ऑफिसर साथ ही यहाँ कर्नल भी मौजूद थे। ये लोग चाहते थे कि वो ड्रग माफिया को पूरी तरह से खत्म करे, इसलिए इन्होंने बैरी को यहाँ बुलाया, क्योंकि बैरी ही एकमात्र ऐसा ग्रिंगो है, मतलब एकमात्र ऐसा कोकेन डिलीवरी पायलट है जो कि हर हाल में डिलीवरी करता है और ये लोग बैरी की मदद से उन्हें पकड़ना चाहते हैं। बैरी इसके लिए मान जाता है। अगले दिन बैरी अपने एक साथी के साथ एक बड़े से प्लेन में उन स्मगलरों के पास जा रहा था, ये जानते हुए भी कि वहाँ कितना खतरा है। बैरी को बस उन स्मगलरों की फोटोज चाहिए और यहाँ बैरी वही लेने निकल पड़ा था। वहाँ पहुँचते ही बैरी और उसके साथी को वहाँ गन पॉइंट पे ले लिया जाता है, और तभी वो स्मगलर आते हैं और फिर वो बैरी को अपने साथ लेके जाते हैं, जहाँ बैरी सिचुएशन को संभालते हुए अपने उन स्मगलर दोस्तों के साथ किसी तरह फोटोज लेने में कामयाब हो जाता है। यहाँ तक कि वो वहाँ पर जितने भी ऑफिसर
कस्टमर्स थे उनकी भी फोटोज ड्रग्स के साथ ले लेता है और फिर इसके कुछ समय बाद हमें उन्हीं फोटोज को टीवी पर दिखाया जा रहा था। पर यहाँ बैरी से गलती हो जाती है, वो उन सारी फोटोज में था जहाँ पर वो स्मगलर और ड्रग्स दिखाए जा रहे थे। और जब बैरी के घर पर FBI की रेड पड़ती है तो वहाँ पर उन्हें बहुत सा पैसा मिलता है। बैरी यहाँ अपनी वाइफ को समझा रहा था कि उसने जो भी ज्वेलरी पहनी है वो ना उतारे, ऐसा करने से वो सारी ज्वेलरी तुम्हारे पास रह जाएंगी। इस सब के चलते हमें बैरी को कोर्ट पर दिखाया जाता है जहाँ पर वही गवर्नर थी जो बैरी के खिलाफ बहुत से सबूत दिखा रही थी जज को। पर जज यहाँ बैरी को कोई सजा नहीं देता, फाइन चार्ज करके कुछ महीनों की निगरानी में रहने के लिए कह देता है। यहाँ वो लेडी गवर्नर चीखे जा रही थी पर जज उसकी एक नहीं सुनता। वह यार बंदे का क्या लक है, बैरी लक के वजह से छूटा या और कुछ, ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ बैरी अकेला मीना में था, बाकी बैरी की वाइफ और उसके बच्चे बैटन रोज में शिफ्ट हो गए। यहाँ बैरी हर शाम मीना सिटी में कम्युनिटी पुलिस ऑफिस पे जाया करता क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर था और उसने जो जो काम किए उन सभी को सीक्रेटली रिकॉर्ड करता। बैरी को यहाँ डर था कि अमेरिका के इन सीक्रेट्स को जानने के चलते वो जल्द ही खत्म हो जाएगा और आखिर में होता भी ऐसा ही है। बैरी जब अपनी सारी लाइफ को रिकॉर्ड कर लेता है और एक दिन जब वो अपनी कार पर बैठ रहा था तो तभी अचानक उसे आकर कोई मार देता है। तो इसलिए बैरी सील को जेल में नहीं डाला गया था ताकि उसका कोई रिकॉर्ड ना रहे। और इस तरह से बैरी सील का चैप्टर मिस्टीरियसली खत्म हो जाता है और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आपको क्या लगता है बैरी सील को किसने मरवाया होगा? कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।